अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला मजमाइन के ज़माने के अंदर जिस वक़्त मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुए तो कुफ़ार ने, यहूद ने उस वक़्त के जो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर काबिज़ थे, उन्होंने इस बात की शर्त रखी कि जो मुसलमानों के खलीफा हैं, इनके बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो आएँ और चाबियाँ उनको हम देंगे। और सपा सलार ने जिस वक़्त ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुँचाई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद और अपने एक ग़ुलाम खादिम को लेकर निकले। एक ही सवारी थी और चलते 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 जिस वक़्त बैतुल मुक़द्दस के और उनके महल्लात के करीब जिस वक़्त पहुँचे तो चूँकि सारा सफ़र इस सूरत के हाल के अंदर गुज़रा था कि कभी अमीरुल मोमिनीन सवार हो रहे हैं, कभी खादिम सवार हो रहे हैं। चूँकि सवारी एक थी और दोनों इंसान थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका पूरा ख्याल रख रहे थे। तो जिस वक़्त ये उनके दरबार के करीब पहुँचे, उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदल थे और जो खादिम या ग़ुलाम थे वो उस वक़्त सवारी के ऊपर सवार थे। अब वहाँ पर मौजूद जो मुसलमान थे उनको ये बात बड़ी शाक गुज़री कि अमीरुल मोमिनीन हैं और पैदल चल रहे हैं, ग़ुलाम सवार है। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि असल अल्लाह ताला के नज़दीक मर्तबे के एतबार से और तक़वे के एतबार से बुलंद होना है, दुनियावी शान व शौकत ये कोई माना नहीं रखती है। मेरे दोस्तों, ये वाक़या हमने बारहा सुना, पढ़ा, उलमाए कराम ने इसको सुनाया, लेकिन इससे हमें एक सबक मिलता है। दो चीज़ें, एक है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे वाला कवि ईमान वाला आदमी हो, और दूसरा सादगी, गुर्बत और वसाइल की अदम मौजूदगी, ये दो चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्तों, यकीनन इस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान वाला आज तक दुनिया के अंदर अभी मौजूद नहीं है कोई भी कि हम उसको कहें कि हज़रत आप तशरीफ़ ले जाएं और जाकर फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएं। और बेसर सामानी का आलम यह है कि उस एतबार से हमारे पास जंगी आलात और जंगी सामान ये चीज़ें भी मौजूद नहीं है। अगर मौजूद हैं तो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है हमारे पास। मेरे दोस्तों, ये जो काफ़िला इस्तिक़ामत फ़लस्तीन के मुहासरे के लिए जा रहा है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, इसकी भी नौयत इसी किस्म की है कि इसके पास कुछ नहीं है, हाथ खाली हैं इसके। कुछ इस्तेमाल के लिए इनके पास खुराक वगैरह है, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमने क्या करना है? वो तो चाहे मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, कुछ मुसलमान भी हैं, आज इनके अंदर एक जाकर आलिम जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ये दोनों बाअसर शख्सियात हैं जो शामिल हुई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इनको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात इनको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। कामयाबियाँ दो ही हैं, या ये पहुँच जाएंगे और या अल्लाह ताला की मुलाकात होगी इनके लिए। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इनका दस्तेबाजू बनने की तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि उस वक़्त पूरे दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर हैं। और अरब और उनके कबीले के जो लोग हैं वो तो हाथ उठा चुके हैं। गुज़िश्ता पीछे 1-2 महीने के हालात आप हज़रात के सामने हैं, आपने देखा क्या कुछ हुआ। इस वक़्त उनकी नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पर हैं। तो अहलियानी पाकिस्तान, कुछ चीज़ें हमारी ज़िम्मा हैं, उलमाए कराम ने हमारे ज़िम्मे लगाई हैं। किसी हद तक हम उनके अंदर कामयाब रहे, हम चलते रहे, लेकिन अब फिर उसके अंदर सुस्ती आ गई है। एक तो मुस्तनद उलमा के ज़रिए से कि जो मुस्तनद हैं उनके ज़रिए से जिस एतबार से भी हो सकती है उनकी फ़लस्तीन वालों की इमदाद की जाए। दूसरी चीज़,
اس قافلہ حق کے اندر شامل ہونے کی کوشش کی جائے۔ تیسری چیز، ان کے حق کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اور پبلک مقامات کے اوپر ان کے حق کے اندر آواز اٹھائی جائے۔ اور آخری چیز کہ جس کے اوپر ہم سب نے، پوری قوم نے ہر اعتبار سے، ذہنیت کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، جس بھی سوچ کے اندر رہنے والا آدمی تھا، ایک چیز ہم سب نے متفقہ کی تھی، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک چیز تھی وہ بائیکاٹ۔ اس کے اندر دوبارہ کمی آ چکی ہے۔ اس عزم کو، اس وعدے کو اور اس عزم کو دوبارہ ہم تازہ کریں اور اس بائیکاٹ کی مہم کو دوبارہ شروع کریں، اور بائیکاٹ حقیقتاً اور عملاً اس کو کریں، تاکہ قیامت والے دن جس وقت یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے دیدار کرنے کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرنے کی صف کے اندر جس وقت یہ کھڑے ہوں گے، کم از کم ایک جھلکی ان حضرات کی ہم دیکھ سکیں۔ اس وقت یہ ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا سب سے کم درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی اور صحیح طور پر مسلمان اور پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔